मित्रों, आज हम जेएसएससी सीजीएल के लिए एक खोटा का नाटक है जिसका नाम है चाबी काठी का चर्चा करेंगे। और निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि इस टॉपिक से प्रश्न जो है सो आपको 100% पूछा जाएगा एग्जाम में। तो सबसे पहले हम इसका चर्चा कर लेते हैं कि आपको पूछा जा सकता है कि चाबी काठी के लेखक कौन है। तो श्रीनिवास पानूरी जी। लेखन वर्ष इनका जो है सो 1980 के पहले। ये जो चाबी काठी नाटक था ये 2006 में प्रकाशित हुआ था। प्रकाशक का स्थल भी पूछा जा सकता है, बालीडी खोटा कमेटी बोकारो। इसके संपादक गिरधर गोस्वामी आकाश खुटी। भूमिका लेखक के रूप में रहे गिरधारी गोस्वामी आकाश खुटी। प्रकाशन में आर्थिक सहयोग लीलाराम रवानी, झोपड़ा बोकारो। नाटक का जो स्वरूप है वो एकांकी है, ध्यान रखिएगा। अंकों की संख्या 1 है, दृश्यों की संख्या 20 है, पात्रों की संख्या 19 है, पुरुष पात्रों की संख्या 14 है, महिला पात्रों की संख्या 5 है। अब हम इसके पात्र परिचय का चर्चा करते हैं। तो इस चाबी जो काठी है उसमें कौन कौन से पात्र हैं। तो पुरुष पात्र में आप सभी जानते हैं मूल रूप से शंभू है। बहुत ही क्रांतिकारी युवक था, नायक का भूमिका निभाई इस नाटक में, जो बहुत ही स्ट्रगल किया कालूराम से लड़ने के लिए, उसके भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए। बहुत शिक्षित युवक है, होनहार युवक है। कालूराम कौन है? बाहर से आकर बसा साहूकार, जमींदार, खलनायक। पहले वो गांव आया था, कुछ दिन गाय गोरू को भी चलाया, लेकिन बाद में दुकान दे दिया, महाजन बन गया बहुत बड़ा। तीसरा जो पात्र है वो बाबा है, गांव की एक बूढ़ा है। चौथा एक नाती है, गांव का एक जिज्ञासु लड़का। पांचवा रतिराम जी हैं, शहरी युवक हैं। उसके बाद नेक्स्ट पात्र हैं संतू, कालूराम का लठेत। आगे पात्र हैं राधो, शहरी युवक है। आगे पात्र हैं सिंह जी, कालूराम का लठेत दूसरा। नेक्स्ट पात्र है श्रीपति, एक ग्रामीण है। नेक्स्ट पात्र पुरुष में है फकीरा, कालूराम की मुंशी। नेक्स्ट पात्र है पुरुष में जादू, एक ग्रामीण है। आगे एक पात्र है मोती, विदूषक है। नेक्स्ट पात्र है खेपा, एक ग्रामीण है। और एक महत्वपूर्ण पात्र है रोहन, जो कालूराम का बेटा है, जो खुद अपने पिता के अत्याचार और से तंग आकर के गांव को छोड़ के चला गया था, लेकिन बाद में फिर वो शंभू को श्राप देता है। यदि हम स्त्री पात्र की बात करते हैं इसमें, तो सोमरी है, गांव की एक औरत है। सुहागी है, जो शंभू की माँ है। चोटरी माँ है, विदूषक की पत्नी। दमयती है, एक शिक्षित युवती। पांचवा जो महत्वपूर्ण पात्र है वो कर्मी है, गांव का दलाल औरत है कर्मी, याद रखिएगा। देखिए, चाबी काठी जो नाटक है वो झारखंड के धनबाद क्षेत्र के गांव में बाहर से आकर शरण लिए पोषक अत्याचारों के खिलाफ उस गांव के एक युवक के सफल संघर्ष की कहानी है। यानी एक बाहर से कोई व्यक्ति आया, यहाँ पर अत्याचार किया, लेकिन उसके खिलाफ में एक युवक ने काफी संघर्ष करके सफलता अर्जित की। थोड़ा सा समझ लीजिए, शंभू नाम का एक बीए पास युवक है, जिसके पिता इसके बचपन में ही मर गए थे। माँ सुहागी, अभी मैंने आपको बात किया, ने दूसरे घरों में घरेलू काम करके बड़े कष्ट से शंभू को पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया, लेकिन वह अभी बेरोजगार है, नौकरी की तलाश में भटक रहा है। सब जगह घूस और पैरवी का बोलबाला है। शंभू दृढ़ नैतिक चरित्र का सज्जन युवक है। वह गरीब है पर स्वाभिमानी है। नौकरी की तलाश में भटकते हुए एक दिन भूख से बेहाल होकर यात्रियों का सामान ढोने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन दौलतमंद यात्री की झारखंडियों को लेकर अपमानजनक
टिप्पणी से यह भड़क जाता है। उसकी खुददारी और बातों के स्तर से प्रभावित होकर एक व्यक्ति वहां पर उसे अपने स्कूल में पढ़ाने का आग्रह करता है। इस तरह शंभू धनबाद के प्राइवेट स्कूल में एक शिक्षक की नौकरी करने लगता है। वह अध्यापन शैली और गुणवत्ता से छात्र और प्रबंधक दोनों के दिल को जीत लेता है। इतना बढ़िया वो पढ़ाते थे। पर कुछ ही दिन में वह स्कूल की नौकरी छोड़कर अपने गांव आ जाता है। उसे महसूस होता है कि गांव को उसकी जरूरत है। गांव को बच्चों को शिक्षित करना, महिला पुरुषों को जागरूक करना ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है गांव के शोषक अत्याचारी कालूराम सेठ के चंगुल से मुक्त करना। अब देखिए कालूराम कौन है। कालूराम इस गांव में बाहर से आया था। वह चिलचिलाती धूप से बचने के लिए उस गांव में एक पेड़ की छाया में बैठा था। भूखा प्यासा, लू लगने से बेहोश हो गया था। गांव वालों ने इंसानियत के नाते उसे अनजान मुसाफिर को बचाया था। यानी उस अनजान मुसाफिर जो था, जो को भूख के मारे मर रहा था, उसको बचाया था। कालूराम के पास कुछ नहीं था। गांव वालों ने भटका मुसाफिर समझकर उसे पनाह दिया। नौजवान था, काम चाहिए था। गांव वालों की मवेशियों की चरवाही का काम दिया। गांव वालों ने इसको मवेशी चराने का काम दिया। इसके बदले उसे घर घर से खाना और साल भर में कुरई यानी मजदूरी के रूप में धान दिया जाता था। साल भर में इकट्ठा धान को सूद में बैठाने लगा। सूदखोरी से काफी कमाई करने लगा। चरवाही छोड़कर पहले भौरी फिर राशन दुकानदार बन गया। माजनी चलने लगी। आसपास के गांव में उसकी तूती बोलने लगी। छल प्रपंच से गांव के गरीब किसानों की जमीन हड़पने लगा। लठेत गुंडे पालकर लोगों पर काफी अत्याचार करने लगे। चुनाव में लोगों को डरा धमकाकर मुखिया पद पर जीत कर काबिज हो गया। उसकी दबंगई बढ़ जाती है। गांव के लोग उसे काफी त्रस्त रहे। नाटक में बाबा नाती जैसे पात्र कालूराम के इस गांव के आने की कहानी को बताते हैं। ठीक है। वहीं चुटरा बाप चुटरी माय के द्वारा पश्चिमी संस्कृति के गांव में घुसपैठ पर व्यंग किया गया। दमयंती नामक शिक्षित युवती गांव की औरतों को जागरूक करने में शंभू का साथ देती है। कर्मी कालूराम की एक दलाली का काम करती है। सोमरी अत्यंत गरीब महिला है जिसने अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए कालूराम को अपनी जमीन बंधक रखी थी। कालूराम उस जमीन को लौटाने से इनकार कर देता है। शंभू इस कालूराम के शोषण अत्याचार से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए आंदोलन छोड़ देता है। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए उन्हें साक्षर करने, महिलाओं का हाथ को हुनर सिखाने का प्रबंध करता है। गांव के लोगों को दुख बीमारी में सेवा भी करता था। गांव में स्कूल खोलने की व्यवस्था करता है। शंभू के कामों और क्रांतिकारी विचारों से गांव के लोग काफी प्रभावित होते हैं। उसके आह्वान पर गांव के सभी त्रस्त कालूराम के खिलाफ गोलबंद होते हैं। कालूराम का एकमात्र बेटा भी आपको मैंने बताया था, और रोहन, जो उसी के अत्याचार से छोड़कर चला गया था। रोहन बाप की काली करतूतों से आजिज होकर घर छोड़कर कहीं और चला गया था। वह भी लौट आया और शंभू का समर्थन में खड़ा हो गया। आखिर कालूराम को एहसास होता है कि अब उसकी कोई नहीं चलने वाली, क्योंकि बेटा भी उसके खिलाफ हो गया। उसका हृदय परिवर्तन होता है और वह उस गांव को छोड़कर काशी चला जाता है। गांव की चाबी काठी यानी स्वामित्व मालिकाना फिर गांव के लोगों को मिल जाता है। प्यारे स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने एक आपको ओवरऑल सारांश इस नाटक के बारे में बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में इससे हम जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, जहां से प्रश्न पूछने की संभावना है, उस पर हम एक चर्चा करेंगे। इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। मेन चीज यही है इस नाटक का। अब हम इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एग्जाम पर फोकस कीजिए।